सनातन धर्म की जय। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय। तपस्वी मूर्त सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। कृष्ण सर्व करोमुखी सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। जय जय तनवानंद स्वामी जी की जय। गंगा गोदावरी गायत्री गौ माता की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। गजानंद स्वामी की जय। सभी भक्तों को बता दे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं आपको कृष्ण स्वरूप करोगे के सतगुरु स्वामी महाराज की जीवन लीला बता रहा हूँ। आज उनका पार्ट नंबर 2 माने भाग दूसरा आरंभ कर रहा हूँ। सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। जितना नाम जपोगे उतना दुनिया में चिमकोगे। संत महात्माओं गुरुदेव सदगुरु ने नाम का सहारा लिया तो आज वो विश्व में चमक गए। इसलिए हमें भी वो प्रेरणा कर रहे हैं कि आप उड़ते बैठते श्वास श्वास में भगवान का नाम स्मरोगे तो पाप भस्म हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, पीड़ा नाश हो जाएंगी। इसलिए भक्तजनों सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। उस दिन मैं आपको वहाँ तक बताया कि हरचूराम के यहाँ उनके पिताजी आसूदा मर गए 6 वर्ष के बाद। तो उनसे कहा कि मेरे बच्चे को बाहर की आंखें आई, ज्योति आई। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर की नहीं अंदर का उजाला देते हैं। लाखों करोड़ों सूर्य के समान उनमें तेज भरा है। ये रिद्धि सिद्धि का मालक होंगे और ये रिद्ध सिद्ध पुरुष है। सिद्ध माने जो भी कहेंगे वो उनकी कामना पूरी होएगी। और ये विश्व में अपना भी नाम, आपका भी नाम और अपने गुरु का भी नाम चमकाएगा। इसलिए आप इनको ले जाए। और ये संत रिद्धि सिद्धि के मालिक है। तो उसके पिताजी लाए घर में, लेकिन स्वामी जी को मन भगवान में लगा हुआ था। उन्हें सेवा प्रिय थी। वो वहाँ भी गरीबों की, पशु पक्षियों की सेवा करती थी। अचानक एक दिन सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज अपने मंडली के साथ वहाँ से गुजरे तो बोलता है ना, जैसे भगवान और भगत और गुरु और शिष्य का कैसा मेलाप होता है। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी का दर्शन किया। स्वामी जी को उनके मन में बहुत आनंद आया। उन्हें सतगुरु स्वामी टेवराम जी ने स्वामी जी को चकमक जैसा खींच लिया। बस उनके चरणों में सिर झुकाया तो ऐसी आशीर्वाद मिली कि जो आज आप देख रहे हैं उनका चमत्कार। भक्ति में शक्ति होती है। बस उस दिन से ही वो स्वामी जी के पीछे चले, मंडली में साथ हो गए और दूसरे के साथ वो मंडली में पूरे सिंध में घूमे। और उसके बाद और गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश सभी जगह गए तीर्थों में। और स्वामी जी से आज्ञा ली गुरु से, और गुरु से दीक्षा ली। उन्होंने नाम रखा सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज। खैराज के बदले, क्योंकि जो गेरू वस्त्र और जो गुरु महाराज दीक्षा देते हैं ना, तो उनके बाद नाम चेंज होता है और वस्त्र गेरू पहनते हैं। स्वामी जी ने वो वस्त्र पहना। और उसके बाद स्वामी जी ऋषिकेश में कनखल में गए। वहाँ संस्कृत में अध्ययन भी किया और शास्त्रों का और पूरी विद्या हासिल की। उसके बाद गुरु नानक देव जी की श्री गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने के लिए वो अमृतसर में गए। वहाँ एक मुनि के यहाँ जहाँ वो विद्या होती थी गुरु ग्रंथ साहब की, वहाँ एक सब जो थे शिष्य, जो बालक थे वो सिख थे, माना पंजाबी थे, लेकिन सिंधी हमारे सतगुरु महाराज जी थे। उनके साथ उन्होंने वो अध्ययन किया और पूरा गुरु ग्रंथ साहब ऐसे याद किया जैसे ना पत्नी अपने पति का नाम लेती है और भाई अपने बहन का नाम लेता है, वैसा वो याद किया, कंठ किया। तो उन्होंने उन्हें आचार्य की माने ऐसी पदवी दी कि आप सिंधियों में नाम चिमकाएंगे। क्योंकि पंजाबी भी हमारे यहाँ इतनी नहीं सीख सके विद्या, आपने जल्दी सीख ली। बस स्वामी जी को भरपूर आशीर्वाद मिलती रही। और उसके बाद स्वामी जी ने 1949 में सिंध के बाद हिंद में उल्लानगर 5 में जहाँ जंगल था, जहाँ जाने में भी अपने को डर लगता था, वहाँ स्वामी जी ने एक कुटिया बनाकर वहाँ अपना गुरु का प्रचार चालू किया, नाम स्मरण किया। धीरे धीरे भक्ति में शक्ति होती है। और स्वामी जी को 1-2 पहले प्रेमी मिले। उसमें जो भंडार की सेवा का थी, झूनों को याद होगा, माता रुक्मणी, वो हमारे पास में रहती थी, मेरे घर के बाजू में। उन्होंने स्वामी जी का भोजन
करना आरंभ किया। और मेरे माता पिताजी भी 1949 में 50 में सतगुरु महाराज के यहाँ आए, उन्होंने नाम दीक्षा ली। धीरे धीरे उनका मन लग गया और स्वामी जी भी हमारे घर में आते थे मंडली के साथ। और उसके बाद स्वामी जी का चमत्कार हो गया। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी जयपुर में गद्दी पे बैठे थे अमरा प्रस्थान में। वो मंडली के साथ 40 संतों के साथ यहाँ 2 महीने आते थे। पहला जो थे दिवाली करते थे बम्बई में सिटी लाइट सिनेमा, जहाँ दादर में सत्संग करते थे। उसके बाद 15 दिन 20 दिन जाते थे चंदन नाम के यहाँ, स्वामी चंद्र प्रकाश के यहाँ, प्रेम प्रकाश आश्रम अग्रवाल कॉलोनी पूना में। उसके बाद हमारे भाग्य हुए कि हमारे उला नगर में आए और संतों के साथ मंडली के साथ रहना चालू किया। धीरे धीरे स्वामी जी को उसमें गुरु की भावना जागी। सतगुरु स्वामी टेवराम के बाद सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी में सतगुरु महाराज की अटूट श्रद्धा प्रेम विश्वास थी। उनके आज्ञा के सिवा कुछ कदम नहीं लेते थे। धीरे धीरे प्रचार होता गया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम दादा आसुराम ने कृपा की। धीरे धीरे अपना प्रेमी भक्तजन बढ़ते गए। और सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, मैं आपको बता दूं, स्वामी हरदास राम जी के साथ शाम को 4 से 6:30 बजे तक, अभी गौशाला के थोड़ा आगे हम स्कूल बनाए ना, वहाँ झाड़ियों में जाकर 2.5 घंटा एकांत में रहते थे, क्योंकि वो एकांत निवासी थे। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी 3 महीने कनखल में रहते थे, ऋषिकेश में रहते थे। वहाँ अपने गंगा के किनारे जल पीते थे और भिक्षा लेके वो रोटी खाते थे सूखी। 2 दिन के बाद भी वो पानी में डुबोकर खाते थे। इसलिए जो कहते हैं ना, जितना नाम जपोगे उतना चमकोगे। उनका भी देश विदेश में बहुत रटन किया। फिर साथ सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के ऊपर उनकी कृपा हो गई, क्योंकि जो भी गुरु के आज्ञा में, माता पिता सास ससुर के आज्ञा में, ब्राह्मण के आज्ञा में चलता है, वो विश्व में चमकता है। ये तो मैं सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने हमारे घर में आते थे 40 संत के साथ, क्योंकि पहले भक्त नहीं थे। तो हमारे माता पिताजी का मेरे का सौभाग्य था, तो हफ्ते में 2 बार आते थे मंडली के साथ। और सुबह को वो कहते थे टाइम के पते के, स्वामी सर्वानंद महाराज बोलते थे 11 बजे भोजन चाहिए, 11 के बाद आप देरी करेंगे तो हम वापस जाएंगे। इसलिए हमारे पूरे 5 नंबर में उन्होंने भक्ति और संत सेवा का नाम प्रचार किया। और आगे चलकर वो जो ये प्रेम प्रकाश आश्रम है, उनकी भी मैं बता रहा हूँ। स्वामी सर्वानंद महाराज जी शारदास राम के साथ यहाँ झाड़ियों में तपस्या करते थे, एकांत निवास से। उन्हें गोड़ शोर नहीं पसंद था और वो भगवान और गुरु से मिले हुए थे। और वहाँ चप्पी लेते थे, चाकरी पहनते थे और एक डंडा लेते थे, साथ में वो झाड़ियों में करते थे। उसके बाद आगे चलकर उनको प्रेरणा हुई। धीरे धीरे स्वामी जी ने 2-4 रूम बनाए। उसके बाद सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी ने प्रेरणा की कि आप सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज प्रेम प्रकाश मंदिर का, आश्रम का यहाँ मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, जहाँ लाखों भगत आके नाम जपेंगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, संतों का दर्शन होगा, संतों की वाणी होगी, सत्संग होगा और हमारे गुरु जी का नाम, भगवान का नाम चिमकेगा। तो स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो टाइम, ये 1965 की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इतनी। पहले वो टाइम भी धीरे धीरे भक्त नहीं थे, लेकिन बोलते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। तो सतगुरु स्वामी दयानंद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, आपके साथ भगवान कृष्ण और सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज और हमारी विशेष कृपा है, ये मंदिर बनेगा, माने बनेगा। तो स्वामी जी ने संकल्प किया। धीरे धीरे भक्तों ने उन्हें पैसा दिया। 3 वर्ष लगा, 1968 से 1971 तक ये 3 वर्ष अपना विशाल मंदिर और आश्रम और उनके के लिए रूम बने। और उसका उद्घाटन 1971 में सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने किया। उससे आगे मैं आपको भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला बता रहा हूँ। किनको मालूम है, किनको नहीं मालूम है। एक पेशुमल सेठ थे, इंदू ऑयल मिल, जो घी का व्यापार करते थे, वाडाला बम्बई में रहते थे। स्वामी जी
पहले बम्बई में बहुत जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बम्बई में रहते थे, जहाँ से कुछ न कुछ मिलता था। यहाँ संतों की सेवा करते थे, गौ माता की सेवा करते थे। 1960 में ये राधे श्याम गौशाला की स्थापना की, अन्न क्षेत्र चालू किया, पशु पक्षियों को दाना चालू किया। तो वो स्वामी जी बम्बई जाते थे और भी शहरों में जाते थे और भगवान और गुरु का नाम प्रचार करते थे। जो भी मिलता था वो अपना वो सब इसमें शुभ कर्म में लगाते थे। तो पेशुराम जी को मन में हुई कि मैं गुरु करूं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी परमेश्वरी ने कहा कि आप गुरु करें। गुरु बिना गत नाय, शाह बिना पत नाय। सिंधी में कहते हैं गुरु के सिवा अपना उद्धार नहीं होता है। तो वो घूमे बहुत जगह, स्वामी जी को भी वाडाला में देखे, लेकिन उनको प्रेरणा न हुई। तो एक दिन वो पंढरपुर में गए जहाँ विट्ठल भगवान विराजमान था। वहाँ वो एक रात रहे, बोले भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान मशहूर है। जहाँ नामदेव, एक संत एकनाथ और जो भी तुकाराम सब बहुत हुए, जनाबाई जो भगवान विट्ठल का कीर्तन करते थे, नाम स्मरण करते थे। तो रात को 4 बजे भगवान विट्ठल ने सुरपन में दर्शन दिया। पेशुराम जी को कहा आप गुरु चाहते हैं ना, गुरु करने का है तो आप जाओ कल्याण कैंप नंबर 5। पहले कहते थे कल्याण कैंप नंबर 5 में सदगुरु स्वामी शांति महाराज जी बैठे हैं, उनको आप गुरु करें। दूसरी जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान ने कृपा की। विट्ठल भगवान जिसका साक्षी विटनेस हो तो उनको कितनी शक्ति होगी, कितनी उनकी रिद्धि सिद्धि होगी, आप वो सोच सकते हैं। सतगुरु महाराज जी को भगवान विट्ठल ने भी बोला कि ये महान संत है, रिद्धि सिद्धि है और मेरे साथ जुड़े हुए, जो ये कहेंगे मैं उन भक्त की वो कामना पूरी करूँगा, क्योंकि विट्ठल भगवान कृष्ण का ही है। और इसलिए तो स्वामी जी कहते हैं प्यार से बोलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। और इसका आगे का जो पार्ट 3 है मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा।